जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा था कि हम खाटू श्याम पहुंच गए हैं और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:11। बस वालों ने हमें बस स्टैंड पे उतार दिया है, जो कि तोरण द्वार के बिल्कुल ही नज़दीक था। अब यहाँ पे अब बच्चों को और पूनम को फ्रेश होना था, तो हम आजू बाजू देख रहे थे कि कहीं फ्रेश होने के लिए जगह मिले। फिर हमने आगे रोड पे उतरे तो हमने देखा कि हाँ भाई, काउंटर तो बने हुए हैं कि वहाँ पे आप नहा धो सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। पार्किंग की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा, सारी सुविधा यहाँ पे मौजूद थी। तब पूनम ने बोला यहीं फ्रेश हो लेते हैं, तब हम सब मिलके वहीं फ्रेश हो लिए। फिर हम सब निकल गए होटल की तरफ। आप मेरी बड़ी बेटी को देख रहे हो कि वो अभी भी नींद में है, लेकिन 6 बजे आधी नींद हुई थी, आधी नींद में सबने उठा दिया था। तो हाँ, पर मैं ये कहने वाला था कि उसके पास अभी भी मेरा बैग है, वो बैग उठा के अभी भी चल रही है कि पापा मैं ही लेके जाऊंगी। तो उसमें इतनी पावर है कि उसमें चारों लोगों के कपड़े हैं, वो लेके चल रही है। तो अभी हम रूम के लिए निकल गए हैं कि हमें रूम लेना है, कहाँ ले, यहाँ ले कि अंदर ले। तो अभी हम ये मेरे लिए सरप्राइज था कि चलते चलते हमें जो फेमस गेट है खाटू श्याम जी का, जहाँ पब्लिक आके रुक जाती है और जहाँ से अपनी परिक्रमा चालू करती है, वो मुझे दिखा। तो होटल वाला हमें होटल ले जा रहा था, हम होटल नहीं गए। हमने बोला कि भाई पहले हम गेट के आगे अपना टाइम बिताएंगे। हमने कम से कम आधा पौना घंटा यहाँ अपना टाइम स्पेंड करा, यहाँ पे बैठे, यहाँ का नज़ारा देखा। क्योंकि सुबह 6:30 बजे करीब कोई धूप नहीं थी, पब्लिक इतनी थी यहाँ पे कि सब जैसे गेट पे ही बैठी हो। गेट से अलग हटके कोई पब्लिक नहीं थी, सारे पब्लिक गेट पे बैठे थे। सुबह आ गई थी तो सभी फोटो में लग गए। तो हमने कहा चलो हम भी 1-2 फोटो कर ही लेते क्यों ना हैं। हम भी मौके पे चौका मार दे। तो आप हमने देख रहे भी, होगे कि हर कोई कैमरा लेके खड़ा है फोटो खींचने के लिए। तो फिर पूनम ने भी देर ना करते हुए पूनम ने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना मैं भी ले ही लूँ। तो फिर हमने देखा कि भाई अभी तो चेहरा उतरा हुआ है तो क्या करेंगे, और जाना भी है, होटल नज़दीक था नहीं। हमने होटल थोड़ी सी शर्म सी आ रही थी, फिर मैंने शर्म को रखो बाय बाय, क्योंकि एक बार गई तो फिर पूरी फैमिली एक खड़ी थी। उन्होंने कहा मैडम 2 मिनट साइड हो जाइए, हमें फ़ोटो करनी जी। करते करते हिम्मत जुटा के मैं पहुंच गई। मैंने कहा नहीं, मैं एक बार, मेरे को एक फ़ोटो खिंचानी ही है यहाँ पे। तो फिर हम फिर से हम उसी होटल, जो हमें होटल ले जा रहा था, उससे हम तो हम पूछने आ गए लगे होटल कि वाले भैया के पास, उनसे वो हमने हमें बात दोबारा मिल करी। गए। फिर हमने किया ऑटो वाले से बात की कि हमें रूम पे ले जाए। तो अभी हमारी बातचीत लेन देन चल रही थी कि हाँ भाई कितने का रूम है, कैसा रूम है, मंदिर से कितना दूर है। क्योंकि हम तोरण द्वार से मंदिर की जो दूरी है कम से कम 1.25 किलोमीटर है। तो हम नहीं चाह रहे थे कि हम तोरण द्वार पे रूम ले। हमने रूम मंदिर के नज़दीक लिया, जहाँ से पैदल डिस्टेंस पे हम मंदिर में जा सके, वहाँ से पैदल हम घर पे तो अपने अब होटल रूम हमें में आ सके। इतनी बहस करने के बाद हमें रिक्शा मिल गया। अब हम जा रहे हैं रूम की तरफ। तो अभी देखते हैं हमारा रूम कैसा होगा। ये तो कह रहे थे बहुत छोटा है, पर ठीक था। हम 4 लोगों के लिए ठीक है। हाँ, जैसे भी एसी था वाला, भी ठीक मेन था। बात यह है कि राजस्थान सीकर जैसे एरिया में एसी वाला रूम हाँ, आपको 1000 हाँ। रुपये मिल जाए। और बहुत ही तेज़ी से उसने और अपना बैटरी रिक्शा चलाया और हमें सीधा ही हमारे लोकेशन पे पहुंचा ये दिया। हमारा रूम था। नीचे दुकान, ऊपर कमरे थे। हाँ, नीचे चाय की दुकान थी पर और ठीक था, ऊपर, मतलब साफ सुथरा सा था। पहले जो हमने लिया था उससे तो लाख गुना अच्छा था। फिर हम अपने होटल में पहुंच गए हैं। अब यहाँ आराम फरमा रहे हैं बच्चे और मम्मी नहाने की तैयारी में है। अब बस यहाँ से नहा धो के फ्रेश हो के हम चलेंगे खाटू श्याम जी के दर्शन को। तो थकावट तो नहीं हुई, आराम से सो के आए थे, कोई दिक्कत हुई नहीं। लेकिन फिर भी बेड देखते ही तो लेटने का मन कर ही जाता है, क्यों पूनम? तो जल्दी जल्दी फ्रेश हो, है ना? फ्रेश हो फिर हम चलते हैं। अरे नीचे चाय पीते हैं और चलते हैं महाराज जी के दर्शन को। तो हम आ गए यहाँ बालकनी में। बालकनी का नज़ारा ले और रहे। अरे हमने अपना रूम लॉक कर दिया। बालकनी से जब मैंने व्यू देखा तो इतना प्यारा लुक आ रहा था कि चारों तरफ, एक तो वहाँ पे
दूर दूर तक घर बहुत कम है, और जो भी है होटल टाइप के है, मतलब होटल ही मान लो, होटल और फ्लैट टाइप के ही घर है। कोई वैसा रेजिडेंशियल एरिया टाइप का नहीं बनाया है, क्योंकि गांव है, गांव टाइप के तो ये घर रह ही नहीं गए, सारा फ्लैट और सोसाइटी टाइप का एरिया बन चुका है। तो अब हम चल दिए हैं मंदिर के लिए। तो पहले हमने सोचा कि चाय पी ले, क्योंकि बिना चाय के तो सुबह होती ही अंदर नहीं है। एनर्जी आती नहीं है, तो हमने सोचा कि भाई दुकान जो अपना रूम है उसके नीचे की चाय पी लें। तो तो चाय चाय बहुत ही बेकार थी। कड़वी चाय थी बहुत तो ज़्यादा। हम फिर चल दिया, हमारे आगे ये गोलगप्पे वाला चल रहा था। मेरा तो बहुत मन कर रहा था कि मैं बच्चों के पर साथ मिलके नहीं, गोलगप्पे खा लूं। पहले मंदिर फिर होके आते हमने हैं, फिर सोचा करते नहीं हैं। कि पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद सारी पेट पूजा करेंगे। तो हम बस सवारी हमारी गोलगप्पे वाले के पीछे पीछे चलती रही थी काफ़ी दूर तक। फिर हम, आप देख रहे होगे चारों तरफ ये सारे होटल ही होटल बन गए। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि गांव तो ये रह ही नहीं गया है, बहुत बढ़िया। मंदिर के आजू बाजू का एरिया पूरा डेवलप हो गया है, साफ सफाई सोसाइटी चल इतनी रही बड़ी थी। बड़ी फ्लैट्स, इतना सब कुछ बन गया है यहाँ पे। पर एक कमी यहाँ पे यह है कि यहाँ पे रोड नहीं बनी है। पूनम कह रही थी कि यहीं पास में चप्पल उतार देते हैं, लेकिन मैंने बोला कि चप्पल उतार के करेंगे क्या, रोड तो बिल्कुल रफ़ है, बच्चों के पैरों में लग जाएगी। आप देख ही रहे हो वीडियो में कितनी रफ़ रोड है, पब्लिक तब भी नंगे पैर जा रही है। तो मैंने प्रेफर करा नहीं, मैंने कहा मंदिर के नज़दीक जो भी, हर जगह किसी भी तीर्थ स्थल पे जाओ, जो मंदिर प्रसाद देता है मंदिर वाला, उस पर अपना जूता चप्पल का स्टैंड होता है। तो हमने वहीं प्रसाद लिया और वहीं अपने चप्पल उतार दी थी। अब रोड देखो कितनी रफ़ है। लेकिन ये है कि पूरा फ्लैट और सोसाइटी बनी हुई है, उसी के बीच में से हमें निकलना हो रहा है। तो अब हम आगे हमने सोचा कि रिक्शा करें, फिर इन्होंने कहा नहीं रिक्शा नहीं करेंगे, हम पैदल पैदल ही चलेंगे, तो हमारा परिक्रमा भी हो जाएगा और हम पैदल पैदल मंदिर भी पहुंच जाएंगे। यहाँ रास्ते में भंडारा हो रहा था कि आइए खाइए, तो फिर वही बात हो गई थी कि नहीं पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद ही जो भी खाना तो ये पीना हमारे करेंगे। परिक्रमा लग रहा था। परिक्रमा लगाने के बाद हम मंदिर के पास पहुंच ही गए मंदिर थे। के पास जो मिठाइयों की शॉप होती है, जैसा मैंने हमने बोला कहा था कि प्रसाद चप्पल भी, जूते वहीं रख देंगे। तो यहाँ चप्पल जूते रखे और हमने यहीं से प्रसाद लिया। यहाँ पे प्रसाद में पेड़ा और ड्राई फ्रूट होते हैं, और एक सेंट की बोतल छोटी सी होती है परफ्यूम की, वो प्रसाद होता है। तो श्याम हमने जी कहा को एक गुलाब का फूल भी भेंट करना होता है, तो गुलाब के तो फूल वाले भी बहुत लोग होते हैं। इन दोनों ने गुलाब के फूल लिए बच्चों ने, और मैंने मतलब प्रसाद लिया। तो अब हमने यहाँ से प्रसाद भी ले लू के, तो कहा चलो, देखा टीके वाले घूम रहे थे, टीका लगाओ टीका लगाओ। मैंने कहा पूरे रास्ता हमें परेशान कर देंगे, तो इससे अच्छा पहले लगवा ही लो टीका। तो 10-20 रुपीज़ दे के हमने चारों ने टीका लगवा लिया कि ये परेशान करेंगे, कोई बात नहीं, इनका भी काम है। 10-20 रुपये वैसे भी दान देते हैं, तो कोई बात नहीं, इनको भी दे देते हैं। तो हमने टीका वीका लगाया, फिर हमने मेन मंदिर में एंट्री करने के लिए आगे प्रस्थान करने लग गए। तो आप देख ही रहे हो कि हम अपने मेन मंदिर में एंट्री कर ली है हमने। और लाइन इतनी कुछ ज़्यादा भीड़ थी नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम मंगलवार को पहुँचे और थे। यहाँ सबसे अच्छी बात थी कि रास्ते में पानी भी मिल रहा था। हाँ, इस टाइम पे इस देखो बार ये बोरियां रखी है साइड पूरी में, पानी की बोरियां पानी से भरी हुई हैं। अब वो पूरे रास्ते पानी मिल रहा था। ये पूरी शेड के नीचे जगह जगह खड़े थे, पानी बांट रहे थे कि आप थक ना जाओ, इसलिए सुबह से ही पानी के ये लिए बैठे हुए थे। अनुष्का ने तो ले भी लिया। अब ये पूरे रास्ता अगर मिलता रहेगा तो अनुष्का लेती रहेगी। पीना तो है नहीं, पर इनको अच्छा लगता है। इनको हाथ में लेके चलना है, अच्छा लगता है इनको बस। उसके अंदर एंट्री करोगे तब आएगा। श्याम जी के जयकारे के साथ हमने उनके दर्शन बहुत ही अच्छे से कर लिए। इस बार पूनम ने भी अच्छे से दर्शन कर लिए। तो यहाँ जो मंदिर के बाहर जो मार्केट लगी होती, तो हमने सोचा कि कुछ खरीद ले, क्योंकि देख के तो लालच लगती है कि कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए जब मार्केट लगी हुई है तो। और लेडीज मार्केट देख के तो वैसे ही खिंची चली जाती है, जैसे कि वो हमें बुला रहा है। तो हम जैसे कि आप देख रहे हो कि ले लिया मैंने सामान, तो दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, एक सुकून सा मिलता है। तो वो हमने सुकून लेके अब हम चले
शॉपिंग की और कड़े देखने लगे। कड़े बड़ी दुकान सुंदर यहाँ पे जो थी इतनी बढ़िया, दिन में भी इतनी लाइटिंग में दिख रही थी, रात में तो इसके नज़ारे कुछ अलग ही होते होंगे। बिल्कुल चमकदार दुकानें दिख रही थी, अलग अलग तो ये आइटम। मैंने सोचा कि कड़े वड़े ले लूं, देख रही थी लाख के बड़े प्यारे प्यारे कड़े थे, पर मेरी भी दुकान है तो मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो मैंने रख दिया। मैंने कहा नहीं नहीं लेंगे, आगे देखेंगे। तो फिर चल दिए हम, क्योंकि भैया सुन ही नहीं रहे थे, भैया दूसरे में बिजी थे। तो हमने कहा चलो आगे देखते हैं, आगे मिल जाएगा कड़े। देख दुख के हम आगे मार्केट में। वैसे हमने एक चीज़ नोटिस करी थी कि मंदिर के पीछे की यही मार्केट नहीं थी, एक यहाँ की खाटू श्याम की एक अलग भी मार्केट थी, उसका हमने एक अलग ब्लॉग बनाया है। आप इस ब्लॉग के बाद आप देखोगे। तो हम धीरे धीरे हमने यहाँ पे एक और चीज़ की मान्यता सुनी थी कि यहाँ पे श्याम जी का कोई कुंड भी है। उस कुंड के हमें देखना था कि श्याम जी के कुंड में ऐसा क्या है कि जब हम पिछली बार गए थे तो कई लोगों ने बोला था कि आपने क्या कुंड देखा, वहाँ पे क्या कुंड देखा। तो हमने सोचा कि इस बार हम कुंड देख के ही आएंगे। तो मैं कुंड के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि जो कुंड का जो पानी है ना, वो 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। कुंड का जल ज़मीन से ही निकलता है वहाँ पे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे कई सालों पहले कि वहाँ के गांव वालों ने खुदाई करी थी, तो वहाँ पे बर्बरीक जी का सर निकला था। वो सर को जैसे उठाया था तो एकदम पानी का बहाव बड़ी तेज़ी से हुआ था। तो वो पानी आज तक उसी में पवित्र जल के नाम से फेमस है। वो पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि कुंड में जब जल पाताल से आता है तो वहीं श्री श्याम कुंड को खाटू श्याम का तीर्थ जलाशय भी कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ से वहाँ के गांव वालों की मान्यता है और उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हमने देरी ना करते हमने भी देखा कि चलो भैया हम भी देखते हैं, एक बार दर्शन तो कर ले। नहा तो पाएंगे नहीं क्योंकि कपड़े वपड़े थे नहीं, क्योंकि कुंड भी देखा नहीं था। लेकिन जब जाके देखा तो पानी तो था वहाँ पे, पर पानी उतना नहीं था कि पब्लिक वहाँ पे नहा सके। फिर भी लोग नहा रहे थे, बच्चे नहा रहे थे। लेकिन मैंने भी सुना था कुंड के बारे में, पर मैंने कहा चलो इस बार आज पहुँच गए हैं तो दर्शन कर ही ले कुंड के भी। तो हम भी यहाँ पर आ गए। तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग थे। और कुंड आप देखोगे, आपको हम दिखाते हैं कि इतना बड़ा कुंड है वो, और इतना गहरा है कि अगर उसमें पानी ऊपर लेवल तक आए तो काफ़ी गहरा है वो, लेकिन पानी नीचे ही था। अब आप अपना पवित्र जल के रूप में उसको ले सकते हैं, अपने ऊपर छिड़क सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि कहते हैं कि वीआईपी लोग ही वहाँ के दर्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आओ, सबसे पहले यहाँ पे आपको नहाना होता है, नहा के फिर आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करने होते हैं। यहाँ के लोगों की ये मान्यता है, तभी पब्लिक पहले यहाँ पे आती है, यहाँ नहाती है, हाथ पैर धोते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, उसके बाद ही खाटू श्याम जी के महाराज के द्वार जाते हैं। तो इस ब्लॉग का हम यहीं पे अंत करते हैं और आपको दिखाते हैं सीकर की मार्केट। ये तो हमने आपको मंदिर की मार्केट दिखाई थी, अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे सीकर की मार्केट कि कितनी बड़ी है और क्या क्या वहाँ पे मिलता है और क्या क्या खाने को मिलता है। तो हमारे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बने रहिए।